वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए योग और आयुर्वेदा को लेकर वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, मैं दीपक शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा फैक्ट्स में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप भी योगा को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर चुके होंगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं चक्रासन, व्हील पोज, कि चक्रासन को कैसे अचीव करना है। चक्रासन एक एडवांस पोज में आता है, तो हमें चक्रासन को अचीव करने में स्टार्टिंग में दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में योगा करते हैं तो हम एकदम से चक्रासन में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है, चोट के आने का खतरा बढ़ जाता है। जब हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं होगी और हम चक्रासन करेंगे, क्योंकि चक्रासन में हमें अपनी स्पाइन को पूरा स्ट्रेच करना होता है, तो स्टार्टिंग में चक्रासन को करने में हमें दिक्कत आती है और इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी स्पाइन इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले चक्रासन को अचीव करने से पहले, चक्रासन में जाने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आज हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। चक्रासन से पहले वाले जो पोज है उनको करेंगे, जो हमें हेल्प करते हैं हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में। तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं कौन से वो पोज है। चक्रासन को अचीव करने में हमारी स्पाइन का तो फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ हमारे कंधों में, हमारे शोल्डर्स और आर्म्स में भी स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है, हमें स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ शोल्डर्स और आर्म्स में भी स्ट्रेंथ गेन करनी है। किस तरीके से करनी है, सबसे पहले हम आसन करने वाले हैं भुजंग आसन। भुजंग आसन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में। तो भुजंग आसन करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। स्टार्टिंग में भुजंग आसन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से लेट जाना है, लाइक दिस, उल्टा। हमारी ठोड़ी नीचे लगी रहेगी इस तरीके से, और दोनों हाथ दोनों कंधों के एकदम बराबर में, दोनों पैर पीछे से मिले हुए। एंड उसके बाद धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आराम आराम से ऊपर आना है। और इसमें ध्यान क्या रखना है, हमें बहुत ही आराम आराम से आना है, झटके के साथ नहीं आना है। अगर हम झटके के साथ आएंगे तो एकदम से, क्योंकि हमारी स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो उसमें चोट के आने का खतरा बढ़ जाता है, एकदम से झटका लग सकता है। तो आप आराम आराम से आए। किस तरीके से, सबसे पहले दोनों हाथ दोनों कंधों के बराबर में, और श्वास भरते हुए आराम आराम से लाइक दिस, इस तरीके से ऊपर आना है, दोनों कंधे इस तरीके से खुले हुए। मेरी स्पाइन पूरी फ्लेक्सिबल है, इसलिए मैं पूरा आ चुका हूँ और मैं और भी जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस पे काम किया हुआ है। इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको आराम आराम से आना है। पहले 40, अगर आपको इससे ऊपर जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़ा पेन यहाँ पर फील हो रहा है, तो आप पूरा ना जाए, 40 डिग्री में स्टे रहे। श्वास यहाँ पर नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर रुके हुए हैं। और जब आप कुछ दिन, 3-4 दिन, जब तक आप 40 डिग्री में रुकोगे, तो आपकी स्पाइन इस लायक हो जाएगी कि वो और स्ट्रेच कर सके। आप 40 में एंड देन आप 60 में, लाइक दिस। 3 से 4 दिन आप यहाँ तक आओगे, और जब आपकी स्पाइन पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो आप श्वास भरते हुए इस तरीके से पूरा ऊपर आ जाओगे। तो 10 दिन का टाइम भी इसमें लग सकता है, कोई टाइम की लिमिट नहीं है कि आप 10 दिन में ही इसको अचीव कर पाओगे। टाइम कितना भी लग सकता है, आपकी मेहनत पे और आपकी स्पाइन स्टार्टिंग में कितनी फ्लेक्सिबल है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको इस तरीके से पूरा स्ट्रेच कर देना है भुजंग आसन में, जब आप एडवांस लेवल पर आ जाओगे। तो इसने, भुजंग आसन ने हमारी क्या हेल्प करी, व्हील पोज को अचीव करने में, हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाया। किस तरीके, जब हम पूरा स्ट्रेच करते हैं तो हमारी स्पाइन, और साथ साथ जब हम अपने शोल्डर्स और आर्म्स का सहारा लेते हैं, तो हमारे शोल्डर्स और आर्म्स में भी स्ट्रेंथ गेन होती है, क्योंकि हम पूरा यहाँ पर जोर लगाते हैं इस तरीके से, लाइक दिस। हमने यहाँ से प्रेस किया, अपने कंधों को यूज कर रहे हैं हम, कंधे दोनों खुले हुए, और आर्म्स में, तो दोनों में स्ट्रेंथ यहाँ पर गेन होती है भुजंग आसन के द्वारा। और जब हम भुजंग आसन करेंगे तो हमें भुजंग आसन का रिवर्स पोज करना है, पर्वतासन। इस तरीके से मुड़ जाएंगे, पहले हमने भुजंग आसन किया और उसके बाद पर्वतासन। इस तरीके से अपने कंधों को स्ट्रेच करेंगे, इस तरीके से, पीछे से पैर नीचे, एकदम पीछे की एड़ियाँ नीचे लगी हुई, कोशिश करेंगे लगाने की। अगर नहीं लग पा रही हैं तो कोई बात नहीं,
इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे पर्वतासन में। तो यहाँ पर 2 आसन हो गए व्हील पोज को अचीव करने से पहले। सबसे पहले भुजंगासन और सेकंड हमने यहाँ पर किया पर्वतासन इस तरीके से। तो पहले हम करेंगे भुजंगासन और इसका रिवर्स पोज करेंगे, बाद में पर्वतासन, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये था फर्स्ट एंड सेकंड पोज व्हील पोज को, चक्रासन को अचीव करने के लिए। थर्ड जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है वो कोई आसन नहीं है, वो एक देसी दंड है जिसको आप हनुमान दंड के नाम से भी जानते हो। जब आप अखाड़ों में जाओगे तो आपको पहलवान इस तरह की पुशअप्स करते हुए दिख जाएंगे। तो हनुमान पुशअप्स करने के लिए क्या करना होता है हमें, देसी दंड करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से पर्वत आसन में आना होता है एंड उसके बाद हमारे जो हाथ हैं वो इस तरीके से हमारे कंधों के एकदम नीचे रहेंगे, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना बैलेंस बनाने के लिए इस तरीके के पोज लें एंड उसके बाद पर्वत आसन में आए। उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे से नीचे की तरफ आना है एंड यहीं कहीं ऊपर जाना है। भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन। तो यह देसी दंड आपको हेल्प करेगी आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में और आपके कंधे और आर्म्स में स्ट्रेंथ गेन होगी और उसके साथ साथ आपका सीना भी चौड़ा होगा। ठीक है, तो यह दंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में, क्योंकि अब हम जो भुजंगासन कर रहे हैं, पर्वतासन कर रहे हैं और देसी दंड कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं, चक्रासन को अचीव करने के लिए। लेकिन जब हम चक्रासन को अचीव करने जा रहे हैं तो इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पोज हैं, बहुत सारे जिसमें हमारी स्पाइन का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो सारे पोज हम 3 इन टेक्निक स्टेप के थ्रू अचीव कर पाएंगे। तो फर्स्ट भुजंगासन, सेकंड पर्वतासन एंड थर्ड देसी दंड। तो आप ये जरूर करें, कोशिश करें स्टार्टिंग में 20 करने की, धीरे धीरे 30 पे आए एंड इसकी मात्रा को आप बढ़ा सकते हो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार। लाइक दिस, आपको मजा आएगा इसमें करने में। एंड लास्ट, जब आप इन 3 पोज को, सबसे पहले 2 पोज एंड थर्ड ये देसी दंड को डे बाय डे करोगे, 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, तो सबसे एंड में जब हम चक्रासन करने जाएंगे तो किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो जब आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे एंड उसके बाद चक्रासन को करने जाओगे, तो चक्रासन को करने के लिए जो सबसे पहले हमें करना होता है, इस तरीके से हमें सबसे पहले उल्टा लेट जाना है एंड उसके बाद धीरे धीरे से अपने पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आना है। ओके, आप एंगल देख सकते हो। एंड उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से दोनों कानों के एकदम बराबर में रखना है, लाइक दिस। एंड उसके बाद धीरे धीरे से अपने हाथों से ऊपर की तरफ उठना है इस तरीके से, लाइक दिस। तो यह हो गया चक्रासन, पूर्ण चक्रासन। तो देखा आपने कि चक्रासन कितना एडवांस पोज में आता है, कितना मुश्किल तो नहीं कहूँगा लेकिन स्टार्टिंग में मुश्किल रहता है। तो आप एकदम से चक्रासन को करने ना जाएं, कभी भी ना जाएं। सबसे पहले स्टेप्स को फॉलो करें, पहले भुजंगासन करें, पर्वतासन करें एंड देसी दंड इसके अंदर मैंने ऐड किया है, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी चक्रासन को अचीव करने में। जिसके बाद आप बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में चक्रासन को बहुत ही कम समय में अचीव करोगे। और बहुत ही अच्छा पोज है चक्रासन, डाइजेशन को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे ब्लड के फ्लो को हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही सही मात्रा में कर देता है। तो इस तरीके से आप पूरा स्ट्रेच कर सकते हो चक्रासन में। ओके, तो चक्रासन के करने के बाद आप या तो पर्वतासन कर लें या आप इस तरीके से अपने पैरों को सामने फैलाकर कोशिश करें सामने की ओर स्ट्रेच करने की, या फिर वज्रासन में जाके सामने की ओर
बालासन में जाएं। इस तरीके से। तो यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी पोज को करने के बाद जब हम सबसे पहले हम उल्टा इस तरीके से हमने अपनी कमर को किया, तो सामने की ओर भी करना बहुत ज़रूरी है, जिससे बैलेंस बन जाता है और इंजरी होने का खतरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा घट जाता है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है जब हम चक्रासन करते हैं और उसके बाद उसका रिवर्स पोज करते हैं। तो यह था ऑल अबाउट चक्रासन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। डीपली मैंने समझाने की कोशिश करी है, थोड़ा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन इसकी मांग थी। मैंने आपको एक एक चीज़ डीपली या बहुत ही सही तरीके से बतानी थी, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सीख चुके होंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट करके मुझे बता दें कि मुझे किस किस टॉपिक पर और वीडियो बनाने चाहिए, कौन से वो एडवांस पोज है जो आपको सीखने हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन टॉपिक पर वीडियो बनाने में। और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। और इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। कीप स्माइलिंग, कीप लविंग योर सेल्फ। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।